ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घर में जो विकास गुप्ता और अर्शी की फाइट हुई थी उसके उससे लेकर। हम्म। वो वहां तो पे अब आपको सॉर्ट क्या लगता है कौन सही था? सॉर्ट तो वो हो तो अब चुका है। सॉर्ट हाँ, तो अब हम्म। वो सॉर्ट आउट हो चुका है। दोनों आई थिंक अपनी उनकी दोस्ती वापस हो चुकी है। एंड आई थिंक यस्टरडेज एपिसोड दे वर चिलिंग एंड दे वर काइंड ऑफ ओके विद ईच अदर। हाँ, आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग दैट माँ और पिता को शो के बीच में कभी नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि वो शो में नहीं जाते हैं। एंड आई हैड ट्वीटेड अबाउट दिस आल्सो दैट हम कंटेस्टेंट्स से शो में जाते हैं, मॉम डैड्स नहीं। इसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा कि ये चीजें तो सॉल्व हो गई, लेकिन अभी जो वीकेंड के बाद में हुआ था रुबीना दिलाई का जो छोटी उंगली वाली हरकत हुई थी जो उन्होंने अर्शी के झगड़े के में की थी, जो सलमान ने कहीं ना कहीं की कि दैट वाज नॉट दैट फिंगर जो उन्होंने दिखाई है। वो इंस्टिगेट करने के लिए और फैंस के लिए उन्होंने छोटी उंगली दिखाई, बट दैट फिंगर वाज अनदर फिंगर। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने, और रुबीना वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि नहीं मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था, जस्ट बिकॉज अर्शी वाज गेटिंग इंस्टिगेट और वो शांत हो गई इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो क्या लगता है आपको कि सच में रुबीना का लिटिल फिंगर वो जो दिखाया था वही था या उनका कुछ और इंटेंशन था? ये देखिए, इस चीज पे हम कैसे कह सकते हैं? जब भी कोई कह रहा है कि मैंने ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, तो मैं आई कांट बी यू नो एन एस्ट्रोलॉजर से कि रुबीना के दिमाग में ये था या वो था। जहां तक मैं जानता हूँ, रुबीना एक बहुत अच्छी, ग्रेसफुल और बहुत ही प्यारी इंसान है। वो हमेशा मर्यादा का ध्यान रखती हैं। सो जितना मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ हो, इंस्टिगेशन हुआ हो। So I don't know about it, but I think that Rubina is a smart woman, and but yes, I want to say one thing. इस एपिसोड, इस इंसिडेंट के बारे में नहीं, लेकिन सलमान सर ने पॉइंट आउट करके घर के बहुत सारे लोगों को ये बात समझाई कि सब लोग गलत जा रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत पर्सनल हो रहे हैं। सब लोग एपिसोड में सलमान सर ने उस दिन कहा कि बहुत गंदगी हो चुकी है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर। आई थिंक दैट वाज माय ट्वीट आल्सो, दैट इफ सलमान सर हैज टू से दैट, आई एम वेरी हैप्पी कि उनके जैसा होस्ट अभी भी यहाँ पर है, जिनसे कंटेस्टेंट्स थोड़ा डरते हैं, जिनकी वजह से थोड़ी मर्यादा बाकी रखी है। वरना कंटेंट के नाम पर तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं आजकल। बट आई एम श्योर रुबीना इज अ वेरी स्मार्ट वुमन एंड आई डोंट थिंक सो वो ऐसा कुछ करेंगी, जहां तक मैं उनको जानता हूं। पर अगर उन्होंने किया है तो मैं नहीं जानता। ओके, एंड राखी घर में कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इरिटेट कर रही है, बट ऑडियंस कह रही है कि वो एंटरटेन कर रही है। आपको राखी सावंत इरिटेटिंग लग रही है या एंटरटेनिंग? यार देखो, टीवी पे देख के तो एंटरटेनिंग ही लगता है ना, क्योंकि जब आपको घर में अंदर रहना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि वो इरिटेटिंग है या नहीं। मैंने राखी के साथ एक शो होस्ट किया हुआ है, BCL। मुझे राखी ने कभी इरिटेट नहीं किया। मुझे लाइक इनफैक्ट जितनी 2 सीजन्स में हम लोगों ने एक साथ काम किया है, दोनों सीजन्स में राखी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। राखी जब टेलीविजन के लिए कंटेंट देना रहता है वो देती हैं, और उसके बाद शी इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन, एटलीस्ट मेरे साथ। तो मुझे नहीं पता कि वो सच में अंदर इरिटेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं लोगों को। हाउएवर उनका वो जो जूली वाला एपिसोड था, जब वो जूली बनी थी, वो मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा था। ओके, एंड जैस्मिन और राखी की घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां पर सलमान ने भी जैस्मिन को काफी सारी बातें कही थी। उन्होंने लिटरली उनके नाक तोड़ने की कोशिश की और घर में बहुत सारी उस टॉपिक को लेके झगड़ा हुआ। लेकिन जैस्मिन और राखी की इस लड़ाई में आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत? उस लड़ाई में मुझे लगता है कि जैस्मिन ने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट अली हैं जो उनको समझाते हैं सही समय पर। एंड आई थिंक सलमान सर ने उनको समझा ही दिया। आई थिंक वो इमोशनल हो गई थी, और हो जाता है इतने समय रहने के बाद आपको समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। उनको पता नहीं था कि शायद राखी को सच में चोट लगी है, क्योंकि राखी का जब बात आती है तो लोग सोचते हैं हर चीज ड्रामा है। सो मुझे नहीं लगता है कि जैस्मिन ने इंटेंशनली मारा होगा, क्योंकि जैस्मिन बहुत प्यारी लड़की है, ऐसे तो वो कभी किसी को मारेगी तो नहीं इंटेंशनली, लेकिन हाँ, उनसे थोड़ी गलती तो हुई थी। ऑलराइट, एंड जैस्मिन और अली की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। आई मीन अली तो मेरे दोस्त हैं ही, और मतलब इसमें अच्छा और बुरा लगने वाली बात ही नहीं है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
मेरा क्या काम है? मैं तो सिर्फ जब वो अगर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोस्त से ज्यादा अब वो बनना चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा जो भी फंक्शन होगा वहां पे खाना खाने के लिए। ओके एंड वेल आपने इनडायरेक्टली काफी सारी बातें बोल दी, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि हाल ही में हमने देखा था विकास गुप्ता और अली का भी बहुत बड़ा घर में झगड़ा हुआ था, जहां पर झगड़े के बीच में वो पास्ट वाली सारी चीजें लेके आ गए थे अली, और वहां पर विकास गुप्ता उन्हें कह भी रहे थे कि अगर सारी चीजें तो क्लियरली बोल, बट वो कह रहे थे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एंड इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कही। तो इन दोनों के झगड़े में आपको क्या लगता है, विकास वहां सही थे या अली? मैं दोनों के झगड़े के बारे में जेन्युइनली कुछ नहीं जानता, तो मैं कह ही नहीं सकता कुछ भी इस बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो उन दोनों के बीच की बात है, और क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि वो खुल के आई नहीं पूरी तरीके से बाहर की क्या बात थी, तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ इस चीज के बारे में। जो भी बताया दोनों ने कि पुराना जो भी है मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, सो आई कांट से कि राइट और रॉन्ग कैसे कमेंट करूँ। राइट और साथ में अगर मैं आपको ये चीज पूछूं कि बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टेंटली विकास गुप्ता के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि वो जो है लोगों का काम जो है छीनते थे और वो उनको धमकी देते थे, ब्लैकमेल करते थे कि वो इंडस्ट्री में उनको काम नहीं करने देंगे। एंड ऐसे ही एली ने कहा था कि बहुत सारे फ्रेंड्स को उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें कही हैं, लिटरली लोगों का काम छीना है और कहा है कि मैं तुझे निकाल दूंगा, मैं तेरे को काम नहीं मिलने दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि विकास गुप्ता के पास वो पावर है और वो सच में वैसे कर सकते हैं? क्या पता, पहले मैं ये तो जानूं कि कौन से लोगों ने कहा है। आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो कौन कौन से लोगों ने कहा है? सबसे पहले शिल्पा शिंदे ने जब उनके सीजन में आए थे तब उन्होंने विकास गुप्ता को ये बातें कही थी। उसके बाद अली ने अभी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि जब अली उनके करियर स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियल डेज पे थे, उस वक्त विकास ने अली को भी धमकी दी थी। एंड उसके बाद वो उनके फ्रेंड्स लोग को भी देते हैं। जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड आर्टिस्ट का रहता है उस समय वो जो है विकास गुप्ता उनको धमकी देते हैं। फेम मिलने के बाद तो डेफिनेटली काम जरूर मिलता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो तब विकास गुप्ता लिटरली लोगों को धमकी देते हैं। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? No comments, I don't know about it. But do you think कि विकास गुप्ता सच में ऐसा कर सकते हैं? यार ये तो आप मुझसे सिर्फ एक रिएक्शन निकालने के लिए बार बार वही चीजें पूछ रहे हैं, जबकि मैं इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं दे सकता, नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में। So I will be very happy अगर आप मुझे इस चीज से दूर रखें, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, इन सब चीजों से दूर ही हूँ। मैं किसी और के झगड़े में घुस के उनके बारे में सही और गलत क्यों बोलूं, क्योंकि मैं उस झगड़े में हूँ नहीं, मेरा नाम नहीं है वहां पे, ना ही मैं इन्वॉल्व हूँ। तो नहीं, प्लीज, मैं इन चीजों को जानता ही नहीं हूँ, तो कमेंट कैसे करूँ? ओके एंड इसके अलावा घर में हमने ये भी देखा कि जो है सनी लियोनी आती है, सबको हंसाती है। उसके बाद वहीं पे राहुल महाजन और राहुल वैद्य का डिस्कशन होता है घर में कंटेस्टेंट्स के बीच में कि सबसे ज्यादा जो मीन है वो कौन है। तो हर कोई घर में अपना अपना गेम खेल रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं मीन हो जाता है, भले वो रुबीना हो, जैस्मिन हो, निकी हो या कोई भी हो। लेकिन राहुल वैद्य का ये मानना था कि सबसे लीस्ट जो मीनेस्ट है वो है जैस्मिन और अर्शी। क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों सबसे लीस्ट मीनेस्ट है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि जैस्मिन बहुत ज्यादा मीन है। मेरे साथ तो नहीं थी, मेरे साथ तो स्वीटी थी। एंड बट अगेन आपका सवाल जब होता है, मुझे उससे ये प्रॉब्लम होती है कि आप मुझसे ये पूछती हैं कि उस आदमी को वड़ा पाव अच्छा लगता है, तो आपको सही लगता है कि उसको वड़ा पाव सही लगता है? ये सवाल ही गलत है। वो उस आदमी राहुल ने अपना ओपिनियन दिया है। बिग बॉस एक शो है, और आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस इंटरव्यू ऑनेस्टली, बिकॉज I don't want to make comments on what people think and believe in. If tomorrow आप मुझसे बोलें कि आप आपके बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और मैं बैठ के बोलूं कि आप सही हैं या गलत है, तो वो बात ही गलत है। You can ask me about मुद्दे, but you cannot ask me about thoughts and process of people. That अगर राहुल को कोई मीन लगते हैं तो वो राहुल को मीन लगते हैं, वो राहुल उनके बारे में बताएंगे। आप मुझसे पूछे कि ये सही था वो गलत था, जो बाकी चीजों में पूछा मैंने आपको बता दिया, पर किसी की थिंकिंग के बारे में मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मैंने कहा मेरे साथ जैस्मिन नहीं, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके थॉट्स के हिसाब से आपको क्या लगता है फिर घर में सबसे जो इरिटेटिंग है वो कौन है और घर में सबसे ज्यादा मीन कौन है? वो अब बाहर हैं। दोनों बाहर हैं? जी। ओके, घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन है? घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग इस वक्त तो राखी ही है। ओके, घर में सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड कौन है? शातिर, असल में शातिर। असल में शातिर
आई थिंक चैलेंजर्स, बिकॉज जब से चैलेंजर्स आए हैं पुराने कंटेस्टेंट्स दिखना बंद हो गए हैं, उनकी लाइफ अजीब सी हो गई है। एंड इनफैक्ट सारे के सारे बड़ा सोच समझ के आए हुए हैं कि अगर हम ये लोगों के साथ पंगे करेंगे तो हम लोग ज्यादा दिखेंगे, हमारा फुटेज ज्यादा होगा। और जैसे नॉमिनेशंस पास आते हैं तो आई थिंक ये जो नए चैलेंजर्स आए हैं ये बहुत शातिर हैं। आई थिंक ऑल ऑफ देम, राखी, अर्शी, सब लोग बहुत शातिर हैं। ऑलराइट एंड वेल, आपको तो कलर्स ने, बिग बॉस ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था जब आपको काफी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन बाहर जो है कलर्स के ऊपर हर सीजन में ये चीजें होती है। इनफैक्ट सलमान सर के ऊपर भी ये इल्जाम लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी कंटेस्टेंट्स को लेके बायस्ड हो जाते हैं। जैसे इस सीजन अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है चैनल रुगीना को फेवर कर रहा है। क्या आपको यार लगता है कि सच में ऐसे हर सीजन बायस्ड होते हैं लोग? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि रुबीना कई बार नॉमिनेशंस में आई हैं, तो अगर फेवर ही कर रहे होते तो फिर उन्हें नॉमिनेशन में ही नहीं डालते, क्योंकि खतरा तो रहता ही है। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि रुबीना को भी दंड मिला है, सजा मिली है। जैसे मैं जब था, मुझे जेल में डाला जा रहा था, पर रुबीना को सजा मिल गई थी वहां जाने की। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि पार्शियल हैं, क्योंकि रुबीना डिजर्व करती हैं वहां रहना, और शी डिजर्व्स टू बी one of the top most contestants of Big Boss, because बहुत graceful lady हैं। I love Rubina because वो बहुत जब उनके झगड़े भी होते हैं वो कभी एक लाइन है जो क्रॉस नहीं करती हैं, वो कभी भी किसी के पर्सनल अटैक्स नहीं करती हैं, और कभी भी मैंने देखा नहीं रुबीना को कि वो बीच में बैठ के बिचिंग या गॉसिपिंग कर रही है। ये मैंने कभी नहीं देखा है। वो टास्क की बात होती है, लोगों की बात होती है, पर मैंने गॉसिपिंग और बिचिंग करते हुए रुबीना को कभी नहीं देखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें पार्शियलिटी की जा रही। मुझे लगता है शी डिजर्व। अब भाई फैंस अगर किसी को प्यार करते हैं तो करते हैं, तो इसमें आप कोई पार्शियलिटी कैसे कर सकता है? कितनी ही बार रुबीना को प्रॉब्लम्स, जैसे जब वो आई भी थी तब उन्हें सजा मिली थी कि वो घर के अंदर नहीं एंटर कर सकती। तो अगर पार्शियल होते तो क्यों ऐसा करते? राइट। एंड साथ में घर में अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीजें भी हुई थी कि जो है कंटेस्टेंट्स बाहर जाके वापस आए हैं, जो उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है। जैसे राहुल वैद्य, निकी, इन सबको मौका मिला कि बाहर जाके गेम देख के दोबारा घर में आए। तो क्या लगता है अगर ये जीतते हैं तो ये जो है सही होगा या गलत? सही गलत तो पता नहीं, बट ऑफ कोर्स ये एडवांटेज होता है। आप अगर बाहर जाते हो तो आप सारे जो चल रहा है, फैंस क्या सोच रहे हैं, एपिसोड में आप कैसे दिख रहे थे, कितना आए हैं आप, कितना नहीं आए हैं, आप अपने पीआर को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी स्टाइलिंग को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके साथ रहने से आपको नुकसान हो रहा था, कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके साथ रहने से आपको फायदा हो रहा है, ये सब आपको पता चलता है। तो ये तो फॉर्मेट के ही खिलाफ है कि अगर आप जाके वापस री एंट्री हो जाए, ऑब्वियसली यू गेट बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ इट, एंड इसकी कोई दो राय है ही नहीं। मतलब फैंस जो भी हैं वो ऑब्वियसली नहीं पसंद करेंगे किसी को भी ये बोलना, बट सच है। मतलब अगर आप किसी भी कंटेस्टेंट को बाहर भेज दो तो उनको पता रहेगा ना मुझे क्या करना है। ओके एंड मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम देखें कि हर कोई कह सकता है, कामया भी कह रही है कि रुबीना और अभिनव को अलग अलग सीजन्स में आने चाहिए थे, और साथ ही में जैस्मिन और अली को भी अलग अलग सीजन में आ जाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है जब साथ में एक सीजन में आना, दिस इज द प्लस पॉइंट, और सच में इनको अलग अलग आना चाहिए था? ऑब्वियसली अलग आते तो ज्यादा फायदा होता, क्योंकि एक तो मैंने तो ये अपने एविक्शन से पहले भी बोला था जब फारा मैम आई थी कि शो थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग हो गया है कि इतने कपल्स हो चुके हैं अंदर दैट इट्स लुकिंग लाइक नॉट अ वेरी इंडिविजुअल गेम। और ऑब्वियसली फर्क पड़ता है जब आप एक के साथ हो तो आप दूसरों के साथ उतना नहीं घुलोगे मिलोगे जितना आप मिलते अगर आप अकेले रहते तो। सो यस, आई थिंक बिल्कुल फर्क पड़ता और अच्छा होता अलग अलग सीजन्स में आते तो ज्यादा उठ के दिखते, बट इनका डिसीजन है तो हम क्या कह सकते हैं। ओके एंड आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि कौन सा कपल आपको लगता है कि ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है देन दूसरा, जैस्मिन और अली या रुबीना और अभिनव? किसको? या आप ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, दोनों में से कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? मतलब कंपटीशन किसके साथ? कपल्स के बीच में कैसी कोई कंपटीशन? इट्स नॉट अभी तक तो मतलब कपल रियलिटी शो नहीं है ये, अगर बन गया तो पता नहीं, बट कौन सी कंपटीशन की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि जीतेगा तो एक ही, कपल थोड़ा ना जीतेगा। राइट। मैं कंपटीशन एज इन सेंस कि लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपके हिसाब से, और टीवी पे कौन सा कपल ज्यादा हाईलाइट हो रहा है?
वो तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जनता क्या चाहती है वो तो जर्नलिस्ट को ज्यादा पता रहता है। तो आप मुझे बताइए कि कौन से कपल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोनों कपल का मेरे हिसाब से तो नेक टू नेक कंपटीशन है, एग्जैक्टली टक्कर दे रहे हैं। हाँ, और मैं वैसा ही समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कपल कंपटीशन में बिलीव ही नहीं करता। मैंने कहा भी था दैट इट्स एन इंडिविजुअल गेम। सो एंड एक्चुअली इस हफ्ते के नॉमिनेशंस के बाद हमको पता चल जाएगा, बिकॉज आई थिंक सारे के सारे नॉमिनेटेड हैं, राइट? दोनों अपार्ट फ्रॉम विकास गुप्ता या ओ, पूरा घर नॉमिनेटेड है। हाँ, क्योंकि जो है डिस्कशन चल रही थी नॉमिनेशन टास्क को लेके, तो बिग बॉस ने डंड दे दिया, तो अभी हर कोई नॉमिनेट हो गया। अच्छा, तो हाँ, तो अब हमें पता चल जाएगा। बट आई थिंक कपल्स की तरह मैं देखता ही नहीं हूँ यार कंटेस्टेंट्स को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी शो जीतेगा वो एक इंसान होगा। सो द कपल थिंग इज फॉर सम टाइम, यू नो, इट इज नॉट फॉर एवर। ओके, रुबीना और जैस्मिन की जो दोस्ती टूटी है, उसमें एज अ व्यूअर या फिर एज एन ऑडियंस या फिर एज अ फ्रेंड, जब भी आपने देखा है कि घर में ये दोनों कितने अच्छे थे, फिर अब दोनों सेपरेट हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि किसकी तरफ से जो है थोड़ा सा गलती हो गया, या फिर किसको सामने से आ जाना चाहिए? बिकॉज वी हैव सीन रुबीना ने काफी इनपुट्स लिए थे जैस्मिन के पास दोबारा जाने के लिए, बट जैस्मिन नहीं आई। आई थिंक जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा दोस्तियां नहीं रहेंगी, क्योंकि ट्रॉफी के आप और जितना करीब आ जाएंगे तब फिर आप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब चैलेंजर्स आए हैं घर में तो आई थिंक इन लोगों को साथ में रहना जरूरी था, वरना चैलेंजर्स इनके वो होता है ना कि दो लोगों के झगड़े में तीसरा फायदा उठा के चला जाता है, वो हो जाएगा। सो आई थिंक दैट दोनों में से जो भी पहल करे कर लेना चाहिए, नुकसान इन्हीं का होगा वरना, क्योंकि चैलेंजर्स अगर इस स्टेज पे आकर इन्हीं में से किसी को बाहर निकाल देते हैं तो इनके झगड़े का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, इनके झगड़े में फायदा किसी और को हो जाएगा। बट आई थिंक रुबीना ने तो पहल करी है, आई थिंक अब जैस्मिन की बारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शार्दुल।